अब इतना सुंदर आयोजन सर ने किया है कवि सम्मेलन, अब इस कला का सम्मान करने आप ना हो तो ये कलाकार का अपमान है जी। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की कला का सम्मान करते थे हम कविता के मिस्त्री हैं, पुरानी कविताएं ठीक करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब कि क्या है, कविता कोई नहीं लिखता। आज्ञे जी का आपने जिक्र किया, हिरोशिमा कविता की। आज्ञे जी प्रयोगवादी कवि थे। आज्ञे जी ने कहा था हमें भावों को नए तरीके से कह देता है जी। और हर युग में जो, अब जैसे मानसात प्रतिष्ठान तुम गुमासात पृथ्वी समा, उन्होंने लिखा उस समय वाल्मीकि जी ने, फिर धीरे धीरे उस पीड़ा का अनुवाद उन्होंने अपने शब्दों में किया। कंधों से पहुंचे घाट तक, चंद कदमों के लिए एहसान दुनिया का लिया। बहुत अच्छे। अब इसी तरह हमारे गौरव भाई जैसा कवि था, उसने जो है फिर से उसको लिखा तो उसने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय के हिसाब से खाता था, पीता, पानी पीता था, आज भी खा रहा पी रहा, तो क्या नया हुआ? नया कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसे है। बस उसको तो कविता का मैं मिस्त्री हूँ। तमाम कविताएं जो पुरानी गड़बड़ हैं उनको मैं ठीक करता हूँ। पहले के कवि जैसे थे, अब क्या था, पहले के कवि जो थे जैसे वाल्मीकि जी थे, कालिदास जी थे, तो उनको क्या है, सौंदर्य में बालों में बादल दिखता था, आंख में मछली दिखती थी, चाल में हिरनी दिखती थी। अब वो फीलिंग नहीं बची। अब वर्तमान में डैमेज जींस वाले में ये सौंदर्य दिखेगा आपको। कवि को जो दिखता है वही लिखता है ना, वही तो लिखेगा। तो हमारी पत्नी ने कहा कि हमारी सुंदरता में कुछ कहिए आप। तो हमारा भी पहली बार विवाह हुआ था, पहली बार। अच्छा, हमारा अध्यात्म गया था, भविष्य आपको पता है क्या? अभी कवि सम्मेलन के बाद किसका पेट दर्द करने लगा आपको मालूम है? कुछ नहीं मालूम। तो भविष्य किसी को नहीं पता। जब 80 साल का व्यक्ति यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकता है तो हमारी उम्र भाई कितनी है? तो अभी हमारा पहली बार विवाह हुआ है और पहली बार मतलब हमारी पत्नी ने कहा कि हमारे सौंदर्य में कहिए जी। तो जो मेरी जो वर्तमान अनुभूति है मैं उसको कहता हूँ। चुनरी ध्वजा से लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। अब वो नहीं दिखता, गालों में गुलाब नहीं दिखता है, होठों पे कमल नहीं दिखता है, आंख में मछली नहीं दिखती है। अब दिखता नहीं, जो दिखता है वो लिखता हूँ। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव, कामदेव को जानते होगे आप? नहीं जानते? नहीं, हम कुछ गलत नहीं कहते, हम सिद्ध करते, हम बहुत पढ़े लिखे कवि हैं। कोई शक नहीं। कामदेव कहते हैं भोग करो, रामदेव कहते हैं योग करो, एक विरक्ति और एक सांसारिक। इसमें हमने क्या गलत कह दिया? आप हंस रहे हो। हमारे बड़े बड़े अधिकारी बैठे, हम इसमें क्या कह सकते हैं? हम बहुत छोटे आदमी हैं, अब बहुत छोटे से गांव से आए हुए हैं, तो हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमको यहाँ से बाहर निकलने मुश्किल हो जाए। तो हम है वरना अलंतरानी कर गए तो अभी पता लगे बाहर फंस जाएंगे। तो चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कहाँ का परिणाम हो कि रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। मेरे अच्छा बहुत छोटे आपसे बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो मेरा मन है कविता हो सकती है। बस सब उचित शब्दों का रख रखाव ही कविता है जी। मिस्त्री गिरी, हाँ इसमें देखना कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन,
चंचला नयन से नयन भरमाओ ना, चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना, मन है अधीर जाओ तो चले ही जाओ। सीधा साधा वो आओ। अब जिंदगी का ठिकाना नहीं तो प्यार ऐसा का कर लेके 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। आदमी भूत हो गया। इतना लंबा नहीं, शॉर्ट में। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जान भरमाओ ना। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसाओ ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चले ही जाओ। सीधा साधा, वो इतना लंबा प्यार नहीं, बहुत लंबा चला। ना आओ या तो आकर के जाओ ना, आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आज स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष मना रहे हो, 75वीं है, 76वीं 18वीं भी सब होगी, वो आएगी तो। लेकिन क्या है, हमारी संस्कृति का जो मूल तथ्य है, हमारे भारत की जो आत्मा है, वो है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्येथा माग्रधा कस्तु सिद्धनम। त्याग जो है वो व्यक्ति को महान बनाता है। हमने इस पर बड़ा विचार किया। हमने सोचा कि यार सौंदर्य के प्रति बहुत आकर्षण है, तो हमारे पास त्याग है, हम त्याग देंगे। दिनकर जी की कविता है, अरे उर्वशी में उन्होंने लिखा है, उनकी नायिका कहती है कि मेरे समक्ष न तो हो रहते गजराज, केसरी सरब शार्दूल भूल निज हिंस्र भाव, ग्रहमृग बनकर हिंस जीते। ग्रहमृग मतलब घरेलू पालतू पशु अर्थात कुत्ता। हम दिखा सकते, लिखा है उसमें। तो हमने सोचा कि क्या सौंदर्य के सामने पुरुष कुत्ता हो जाता है? हमने कहा नहीं, ऐसा थोड़े है। इसी देश में विवेकानंद भी हुए जी, जिन्होंने सौंदर्य का त्याग किया, महान हो गए। इसी देश में तमाम सारे ऐसे त्यागी पुरुष हुए जिन्होंने सौंदर्य का त्याग किया और महान हुए। महावीर स्वामी हुए, गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने त्याग किया और महान हुए। हमारे लखनऊ, हमारे दिल्ली में देखो त्याग हुआ, महान हुए। अरे देखो, आपके पास 5 करोड़ की गाड़ी है, हम नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं। आप हमारे फाट पे तालियां बजाइए। देखिए क्या है, अमिताभ बच्चन जी 5 करोड़ रुपए लेते हैं एक एपिसोड का। हम बहुत छोटे आदमी हैं, 5 करोड़ का एपिसोड आ रहा हो, एक उंगली दबाएंगे, आउट। क्या कर लोगे हमारा, क्या कर लोगे भाई? मतलब हम नहीं प्राप्त कर सकते, त्याग तो कर ही सकते हैं। हम बहुत छोटे आदमी हैं सर। आपकी 40 रुपए की चाय है, हम 1 रुपए के कुल्हड़ है, लेकिन बिना हमारे पी के दिखाओ। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। तो हमने कहा कि देखो, डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था सबने समझा मन चला मुझे। ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। अब बढ़िया पंक्तियां पढ़ता हूँ। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, कल से देखना बंद कर दे, चलो ब्यूटी पार्लर। अब बड़ी बात कह रहा हूं मैं, बड़ी बात। तुम्हारे पास रूप है
तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। क्या बात है, कल बहुत हमारी अच्छी। प्यास बुझ जाए तो नदी में चाहे बिस्लेरी बहे चाहे किनले हमसे निकलते हमको लोग पीने नहीं है, वरना रस्ते जा रहे हैं। लगा प्यूरीफायर पूरी नदी को साफ कर दो, हमसे क्या मतलब है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, यही युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है। बहुत बढ़िया। भी कम नहीं लेकिन हम क्या है कि विवेकानंद जी ने कहा था अपने को जानो, तो हमने अपने को जाना कि मैं संसार का सबसे खूबसूरत व्यक्ति हूँ। जब मुझे सौंदर्य देखने की इच्छा होती है तो मैं दर्पण देखता हूँ। हम देखते नहीं, अभी देखो डॉक्टर भुवन मोहिनी जी हैं बैठी हुई, हमसे कोई मतलब नहीं, हम 3 फीट दूर बैठे। हम जब देखते नहीं, हमारे आमने आंखें बंद कर रखी अपनी सौंदर्य के प्रति। हम खुद को मानते हैं कि हम खूबसूरत हैं, अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी। पुरुष सौंदर्य की एकमात्र कविता, पूरी कवियत्रियों की जमात हुई, कवियत्रियों की पूरी जमात हुई। आज तक किसी कवियत्री ने ये नहीं लिखा कि हमारा पुरुष बहुत सुंदर है, उसके मूछें झाड़ू जैसे हैं। कहीं एक पंक्ति, सर आप सब विद्वान हैं, और कहीं आपको पुरुष सौंदर्य में एक पंक्ति लिखी दिखी हो तो बताओ। हम कवियों ने हजारों साल से थोबड़ों तक को चंद्रमा बताया। हमने कितना त्याग किया। वो लोग कहते नारी का सम्मान नहीं है, 9 रात्रि हमने दी है। क्या बात, हमको एक रात्रि मिली है शिवरात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ा दिया। आगे से पीछे जितने लोग बैठे पूरा हुजूम कराकर बोला। हम कोई बात देखो इधर उधर की करते नहीं, सब हम दिखा सकते खोल के। तो किताब में हम सब किताब की बात बता रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं। हम पुरानी चीजों में जो कमी रही उसको ठीक करेंगे। अपने पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। हम हैं खूबसूरत, हम खुद को मानते हैं। अपनी पे आ गए तो, आज स्वाभिमान की कविता, आत्मज्ञान की कविता। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। आंखों आंखों बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हम कहते 10 जगह लिखो बेटी बचाओ, एक जगह दीवार के पीछे लिख दो बेटा बचाओ। हम कोई बाढ़ से भाई क्या, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने पुरुष विमर्श की, मतलब पूरा नारी विमर्श का साहित्य लिखा गया। नारी विमर्श एक साहित्य की धारा अलग है, नारी विमर्श। पुरुष विमर्श का कहीं कोई एक जिक्र नहीं। हमने ये शुरुआत करी है कि दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे। अच्छा, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। क्या दर्द हमने दिए, पुरुष विमर्श की एकमात्र कविता है। तो सब लोग आप तालियां बजा दीजिएगा, महिलाएं अगर पीटेंगी तो हम सुन लेंगे, कोई हमें। दर्द हमने दिया, आंदोलन में हमेशा मारपीट हो ही जाता है। दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे। दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। अब हम ऐसे उल्टी सीधी कविताएं लिखते हैं। अब भगवान, आप देखिए भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए जी।
मथुरा चले गए, सबको मालूम था कि कंस वहां उनको मारने के लिए ले जा रहा है। तो क्या मथुरा के लोग साथ नहीं जा सकते थे जब प्यार करते थे? तो क्या बात, गोकुल के लोग को जाना चाहिए, कोई नहीं गया। अब सूरदास जी ने लिखा कि भ्रमर गीत में उन्होंने कहा कि सूरदास जी ने कहा कि वो भंवरा बन करके जो है श्री कृष्ण भंवरा बन करके चले गए और गोपियां यहाँ बड़ा व्यथित हैं। तो गोपियों को व्यथित थी तो चली जाती, और जब मालूम था वो खतरे में जा रहे हैं और उसके बाद वो जब नहीं लौट के आए, 15 दिन का समय लेके गए थे, जब नहीं लौट के आए तो 16वें दिन 18वें दिन या 2 महीने 4 महीने बाद तो पता करती कि है कि नहीं है। या कोई वहां वीजा पासपोर्ट थोड़े लगता था, चले जाते। वो श्री कृष्ण जिन्होंने कालिया दह के में कूद करके जहरीले नाग को मार करके गोकुल के लोगों के प्राणों की रक्षा की जी, ये एक प्रश्न है। आप समझो पूरे साहित्य में ये लिखा है कि श्री कृष्ण जी गोपियों को भूल गए, लेकिन भूला कौन? उद्धव जी को फिर महीने 2 महीने बाद भेजे कि जाके पता करो हमारे ब्रज में सब सुरक्षित है, सब कुछ कुशल है कि नहीं है। मथुरा से ब्रज से कोई नहीं गया कृष्ण जी को पूछने, तो कौन सा कारण रहा होगा? बस यही खोजे हम करते हैं इसे ऐसे बैठते हैं। मतलब हमारा दिमाग इसी सब चलता है, जादू। ऐसा है क्या कि शाम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। शाम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। कौन सी आन रही मन में वह आन गई मन से न उतारी। जाकर हाल न पूछ सके किस हाल में है ब्रजधाम बिहारी। जाकर हाल न पूछ सके किस हाल में है ब्रजधाम बिहारी। प्यार के बंधन बांध गए किस बांध में जाके बंधे बनवारी। प्यार के बंधन, आपकी तालियां कमाई क्या है? रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि न खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। आप उत्सव में बैठे हैं, 15 ही दिन बोल गए, 1 माह हुए नहीं लौट के आए। भेजती कोई कबूतर जो कि संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाए। कौन कमी रही प्यार में जो यदुनंदन प्यार की रीत भुलाए। कौन कमी रही प्यार में जो यदुनंदन प्यार की रीत भुलाए। जो सबको भरमा गए हैं उनको भला कौन वहां भरमाए। जो सबको पता करना चाहिए था। कहा कि बिन गोपाल, सूरदास जी लिखते हैं कि बिन गोपाल बैरिन भाई कुंजे, तब वह लता लगत तन शीतल अब भय विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहत जमुना खग बोलत वृथा कमल फूलन अलगुंजे। जब सब कुछ वृथा है तो कुछ उल्टा तो नहीं हुआ, कुछ भी वैसे नहीं हुआ, सब कुछ वैसे है। गोकुल के बछड़े बछड़ी बस व्याकुल है कोई पास न आए। वृक्ष कदम्ब के वैसे खड़े न झुके न गिरे न खिले मुरझाए। मौन खड़े गिरिराज वहीं यमुना उसी ओर को नीर बहाए। उल्टा तो नहीं बहने लगी। अब ये जो प्रश्न जिसके लिए मैंने कविता लिखी वो मैं आपको सुनाता जी, स्वागत है भैया। मौन खड़े गिरिराज वहीं यमुना उसी ओर को नीर बहाए। भूल गए ब्रजवासी हिया ब्रजवासियों को घनश्याम भुलाए। भूल गए। कौन किसको भूला? पर कृष्ण के विरह का कहीं वर्णन नहीं है, केवल राधा जी के विरह का वर्णन है। ये तकलीफ दे है। यही मेरी पीड़ा का कारण है कि कृष्ण जी को भी विरह रहा होगा, दुख तो रहा होगा। कोई नहीं दिन बीतता है मनमोहन को जब याद न आए। कोई नहीं दिन बीतता है मनमोहन को जब याद न आए। काग मयूर बया बगुले तकते रहते किस ओर से आए। आए जो हो ब्रज भूमि से तो वह राधिका को अभी देख के आए। पुरुष के प्रेम की कविता सुनना। आए जो हो ब्रज मंडल से वह राधिका को अभी देख के आए।
देख उन्हें मन नाच उठे, मानो राधिका को खुद देख के आए। देख उन्हें मन नाच उठे, मानो राधे और कृष्ण के लिए राधा जी हैं क्या, राधा जी कृष्ण जी के लिए हैं क्या, मानो राधिका को खुद देख के आए। आदि व अंत अनंत में राधिका, मध्य में राधिका की छवि छाई। आदि व अंत अनंत में राधिका, मध्य में राधिका की छवि छाई। अर्धे व ऊर्ध्व प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, दिशा विदिशा में वही है समाई। लाभ में हानि में जीत में हार में, राधिका राधिका ही दे दिखाई। लाभ में हानि में जीत में हार में, राधिका राधिका ही दे दिखाई। नैन ही राधिका में जा बसे, या कि नैन ही राधिका में जा बसे, या कि राधिका ही हर ओर से आई। नैन में और एक क्षण सुनना कि पुरुष जब प्रेम करता है तो कितना टूट कर करता है। सुनिएगा कि नैन ही राधिका में जा बसे, या कि राधिका ही हर ओर से आई। नैन ही राधिका में जा बसे, या कि राधिका ही हर ओर से आई। राधिका का उन्माद चढ़ा, अब और कोई उन्माद नहीं है। अब इसमें कविता की कलाकारी देखना कि राधिका का उन्माद चढ़ा, अब और कोई उन्माद नहीं है। राधिका हो न हो राधिका के प्रति, मानस में दुर्वाद नहीं है। राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। कि राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। याद में राधिका है इतनी, बिनु राधिका के कुछ याद नहीं है। याद में कुछ याद नहीं। तो बहुत सारी कविताएं हैं जो आपको मैं सुना सकता हूँ। एक मैं अपनी मोहब्बत का गीत सुनाता हूँ। ये हमारे भाई ने सुना था, कहीं मिलो तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा वैसा हो जाए। तो जब हम साइकिल की चैन चढ़ाते थे, तो जब साइकिल की चैन चढ़ाते थे तो उस समय जो है उसी सौंदर्य दर्शन के मतलब के दौरान एक सुंदर युवती से मेरी आंखें जो है वो विद्ध हुई। तो बाद में अभी पिछले दिनों मैंने एक उससे बात हुई फ़ोन पर। हम दोनों पढ़ाई के बाद दूर दूर हो गए, फिर एक दिन फ़ोन पर बात हुई। तो मैंने पूछा कि गांव में उसकी शादी हुई है, तो मैंने पूछा कि जानती हो आप इस समय मैं क्या कर रहा हूँ? बोले आप क्या कर रहे हो? तो हमने कहा कि आपको नहीं मालूम। बोले ये मालूम तो नहीं है, लेकिन अखबार में कुछ पिछले दिनों मैंने नाम पढ़ा था तुम्हारा, तो वो कविता शायद लिखते हो। तो हमने कहा शायद का मतलब लिखते हैं तो लिखते हैं। तो बोलिए अच्छा और क्या कर रहे हो? तो हम कहना और क्या, यही कर रहे हैं। तो बोली कि जो है, तो मैंने एक गीत लिखा, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मेरे दिल का गीत। स्वागत है भैया, स्वागत। और ये रिकॉर्डिंग मेरी पत्नी को न सुना देना, घर से भी निरस्कृत हो जाए। तो सुनना, मैंने उससे कहा कि मैं क्या, आप देखो आप इतना अच्छा सुन रहे हो, मुझे ये कतई विश्वास नहीं था कि अहमदाबाद में भी इतने अच्छे श्रोता होते हैं। क्या बात। और सच में मैं सूरज भाई को धन्यवाद देता हूं कि आपके सामने ला करके उन्होंने आज मेरी कविताओं को सही जगह दिलाई है। और सुनने वाले लोग जहाँ मिलते हैं वहाँ आत्मा तृप्त होते हैं कवि की। धन तो आप दे देते हैं, उससे घर तृप्त होता है, लेकिन कवि की आत्मा जो है वो सुनने वालों से तृप्त होती है। क्या बात है। तो मेरी स्थितियाँ क्या है कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। हजारों कवि सम्मेलन हम करते हैं, सालों से कर रहे हैं, हजारों कर चुके हैं, पर हर जगह एक जैसा स्थितियां नहीं होती। कहीं ऐसी स्थिति होती, कहीं वैसी स्थिति होती है। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में।
सुबह छपे अखबार में। तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। हम कवियों की जिंदगी क्या है? पाँव बेच कर, मैं अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर हूँ यहाँ, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। क्या बढ़िया, क्या बात है। हम कवियों ने अपने जमीन को कहाँ कहाँ बेचा, कितने कितने कीमतों पर बेचा है। आज दुनिया देखती है हम अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, आप बहुत प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, तो इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम भी आपको प्यार कर रहे हैं। ये अच्छा था, बहुत अच्छा। हमने अपनी सैकड़ों रातें खराब की हैं आपके लिए। पाँव बेच कर सफर खर, यहाँ तक आने में इतना आसान नहीं था, ये सफर बहुत लंबा था। कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। क्या मेरे गीतों की पंक्तियां आपकी जुबान पर कल रह जाएं? हमारी कविता का बस वही सार्थक मूल्य है कि कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली, कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। पन घट घूमे फिर भी अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। पन घट घूमे फिर भी अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में जब हम रोए संग संग दुनिया रोई। और अब मेरा काम क्या है? कुछ गीतों में जब हम रोए संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। अब पीछे के लोग भी तालियां बजा सकते हैं। रात रात भर तुमको गाया। क्योंकि हम अच्छी कविता सुना सकते हैं, अच्छा मोह नहीं ला सकते। जैसा मोह है ये भगवान ने डायरेक्ट सप्लाई की है धरती में। तो हमारा क्या है कि ऐसे ऐसे रहेगा तो इसमें हमारा कोई ऐसा नहीं। क्या मैं क्या कहता हूँ, अंधेरा ढक ले सूरज को। अब आप डॉक्टर भुवन मोहिनी जी को सुनना चाहते हैं, मैं जानता हूँ आप मुझे इसलिए थोड़ा कम तालियां बजा रहे हैं। तो हम इतना खूबसूरत नहीं है, ये तो सूरज की इनकी साजिश है और हमारे आदरणीय कमिश्नर महोदय की साजिश है। उनको बुला लिया, नहीं तो आज इस मंच के सबसे खूबसूरत कवि हम होते हैं। कोई तो नहीं। अंधेरा ढक ले सूरज को, उजाले की खता क्या है? अंधेरा ढक ले सूरज को, उजाले की खता क्या है? लगी हो सेंध दीवारों में, ताले की खता क्या है? और किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो और कोई पीकर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है? रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया? मैंने पूछा तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया? कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया? तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया? कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया? कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में? कौन फूल डाली से टूटा,
कौन खिला मधुबन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। मैंने कई आध्यात्मिक गीत लिखे हैं। एक आपका आदेश हो तो 2 मिनट का मैं सुना के अपना स्थान लूंगा। आप तालियां बजा के मुझे बता दें। हम सबके भीतर एक राम बैठा है जो मर्यादा में बंद करके वो नहीं कर पाता है जो करना चाहता है, बल्कि वो करता है जो उससे करवाया जाता है। तमाम हमारे बड़े लोग हैं जो आगे चल करके जीवन में तमाम महत्ता प्राप्त करते हैं। सर हमारे हैं, ये अधिकारीगण हैं, आप सब हैं, हमारे ये कविगण हैं जिन्होंने जीवन में तमाम कुछ खोया है, उसके बाद ये प्राप्त किया है जो अब तक है। भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया लंका जीतने के बाद, तो उन्होंने घोड़ा छोड़ा। घोड़ा छोड़ने के बाद लवकुश ने पकड़ लिया। अयोध्या की सारी सेना वहां जाकर धराशायी हो गई। अंत में प्रभु श्री राम रथारूढ़ होकर गए और देखते हैं कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा, अगर तुम्हें घोड़ा चाहिए तो युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम उस दिन सीता जी से कहते हैं कि सीते, राम बनने के लिए मैंने क्या खोया है। इसके पीछे एक आध्यात्मिक और एक टिप्पणी है छोटी सी बस, कि हमारे जो तीनों हैं, मनु और शत्रुपा, आदम और हुआ, और अंग्रेजों में एडम और ईव, इन तीनों के विषय में एक ही बात है कि इन्होंने स्वर्ग में, जन्नत में, हेवन में गलतियां करी, इसके कारण इन्हें धरती पर आना पड़ा। मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। श्री राम शर्मा कहते हैं हम पहले देवता थे, किसी कारण से भटक गए। हरिशंकर परसाई कहते हैं कि ये धरती हो सकता है किसी दूसरे लोग का नर्क हो, हम लोग मर के यहाँ आ रहे हैं, दुख हम बाहर से कोई बात नहीं। आप सोचिए, कल्पना करो, तो आप श्राप लेके आते हो। प्रभु राम का जीवन भी ऐसे ही है। उनके श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया राजा दशरथ को कि पुत्र वियोग में मरोगे। राजा दशरथ पहले तो दुखी थे, बाद में प्रसन्न हो गए कि इसका मतलब पुत्र होगा, तब था नहीं। नारद ऋषि ने श्राप दिया। नारद ऋषि ने श्राप दिया जब उन्हें माया नगरी में उन्होंने प्रताड़ित कर दिया, प्रभु ने बंदर का रूप दे दिया, तो वो गए वहाँ पर शिवगढ़ ने हादसा, तो वो उन्होंने श्राप दिया कि जो जिस बानर का रूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो कुल मिलाकर के, और अहिल्या को श्राप था कि प्रभु आएंगे, सबरी को वरदान था, तो कई वरदान, कई श्राप जो है प्रभु को धरती पर लाने के लिए विवश किए। तो इसका मतलब मनुष्य का जो जीवन है वो श्रापित और अभिशापित और वरदानित है जो यहाँ आया है। तो एक गीत सुना, प्रभु श्री राम कहते हैं सीता जी से कि सीते, युग युग का संकल्प अटल था। आपकी तालियां ना बजें तो भी बस 2 मिनट का है, सुनेगा या ना ही बजाइएगा, ये ताली बजाने वाला गीत है भी नहीं। जहां पर आपको लगे कि यहाँ बजनी चाहिए वहां बजा देना। जी स्वागत। युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। पग पग पर जिस मर्यादा देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। सिया अग्नि परीक्षा, हमारी माताएं एक आरोप प्रभु पर कि सीता जी को वनवास उन्होंने क्यों दिया जब अग्नि परीक्षा ले ली थी। पर एक पुरुष से पूछिए, अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उस पर प्रश्न उठा है जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा, मैं तो सब जानता था, मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। और एक पंक्ति में पुरुष जीवन की व्यवस्था आ जाए तो मुझे आशीर्वाद की तालियां देना, मैं प्रशंसा की नहीं मांगता, सुनिएगा आप। जी भैया। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए
जीवन का संग्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा। जो प्राणों से भी प्यारा है, आज वही प्राणों का प्यासा, आज मेरे प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा है। जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम, सिया तेरा अभिशापित है राम। प्रभु राम कहते हैं, राम बनने के लिए मैंने अपने कुल की मर्यादा का त्याग किया। कुल की मर्यादा क्या थी? ये अंतिम पंक्तियां हैं, मुझे विदा कीजिएगा। जी जी स्वागत। अभिशापित है राम, तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। राजा दशरथ, तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राज कुंवर कुटिया में, मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीतिया भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे। कहती रघुकुल रीतिया भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे। धरती शायद ठुकरा देगी, जल में है विश्राम, सिया तेरा अभिशापित है। आदरणीय गजेंद्र प्रियांशु जी ने जिस तरीके का काव्य पाठ किया है, एक बार उन्हें तालियों में बताइए कि आपको बुलाना और आपका इस कवि सम्मेलन में आना। बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय गजेंद्र प्रियांशु जी को कि हमारे बुलावे पे, हमारे कहने पे गजेंद्र हमारे कार्यक्रम में आए हैं वो, और कार्यक्रम में जिस तरीके से उन्होंने चक्रव्यूह बनाया है, अब देखना है कि अगला एकलव्य कौन होता है जो इस चक्रव्यूह को तोड़ दे। और अगला जो चक्रव्यूह को तोड़ी, वो देखा जाए तो हमारे देश की कवित्री है, और बिना किसी भूमिका के, क्योंकि बहुत अच्छी उन्होंने भूमिका अपने कविताओं से भूमिका बनाई है, तो उनको बुलाने के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि पवन जब सनसनाती है तो समझो गीत होता है। पवन जब सनसनाती है तो समझो गीत होता है, मीत की प्रीत सताती है तो समझो गीत होता है। वैसे तो जन्म कहीं से भी हो सकता है, गीतों का पद आदरणीय डॉक्टर भुवन मोहिनी जी जब गाती है तब समझो गीत होता है। आपके जोरदार तालियों के बीच में आवाज देना चाहूंगा डॉक्टर भुवन मोहिनी। ये माइक वाला खाली कवित्री के टाइम पे आया, देखो। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने जो गीत गाया बहुत सही गाया। पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन जब से प्रारंभ हुआ है, कवि सम्मेलन वन लाइनर से प्रारंभ हुआ और गीत तक आ गया, ये इस कार्यक्रम की सफलता है कि आप अब तक बैठे और इतना अच्छा सुन रहे हैं। मुझसे पहले स्त्री पीड़ित एक पुरुष की आत्मकथा आप सुन रहे थे। बहुत कुछ आपने कहा, स्त्रियों ने कभी पुरुष के लिए कुछ नहीं कहा। महादेवी वर्मा को आप पढ़ते तो जानते कि स्त्री ने पुरुष के लिए कितना कुछ कहा, लेकिन मैं एक स्त्री की भूमिका इस मंच पर निभाती हूँ, यानी देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं इस मंच पर करती हूँ। और जब उस मंच से ऐसी बात कही जाती है तब मुझे कहीं कहना पड़ता है, कहीं लिखना पड़ता है। मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ हमेशा यहाँ से नहीं करती, लेकिन आज जिस तरीके का माहौल बना है तब ये 4 पंक्तियाँ कहने की कोशिश करती हूँ। स्त्रियों की यहाँ उपस्थिति है, आपकी उपस्थिति को विशेष प्रणाम करती हूँ। सच मानिए
मैंने अपने सौभाग्य पर तब गर्व नहीं किया जब मैंने यूनिवर्सिटी से 2 गोल्ड मेडल लिए। मैं देश की प्रतिष्ठित कवयित्री बन गई, तब भी मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व नहीं हुआ। अगर मैंने अपने सौभाग्य पर जब भी कभी गर्व किया है तो केवल एक बात पर गर्व किया है कि मैंने इस सृष्टि पर एक बेटी के रूप में आंखें खोली। केवल बातचीत कर लेना ही कविता नहीं, सार्थकता 4 पंक्तियों में कहती हूँ। और अगर बात आपको सही और सच्ची लगती तो फिर आपका समर्थन पहुंचे। मैं पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है जी। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं। राम जी पर गीत सुनाया। 4 पंक्तियां पुनः और पढ़ती हूँ जिसकी सार्थकता आपकी सूचना मुझे देगी। कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती। और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। ये वो भारतवर्ष जो संस्कार और संस्कृति को जीता है। कुछ संस्कार जो मैंने अपने घर से प्राप्त किए वो 4 पंक्तियों में आपको सौंप कर जाना चाहती हूँ। पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कितना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या वो रेखा। जब एक स्त्री देश प्रेम निभाती है तो राष्ट्र प्रेम पर खड़ी होती है जी। जब वो घर में होती है तो गृह प्रेम निभाती है, और जब वो श्रृंगार पे आती है तो रति का वो सौंदर्य रूप धारण करती है जिसकी कल्पना हर पुरुष किया करता है। आदरणीय ने बहुत सारी बातें कही कि मैं स्त्रियों को लाइन नहीं देता। अच्छा, कितनी मर्सिडीज उस पर लात मार देंगे, बहुत कुछ कहा। अच्छा, BMW पर लात मारने के लिए जाना तो BMW के पास ही पड़ता है। कल्पना में आप चाहे जो कर लें उससे कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत अच्छा काव्य पाठ आदरणीय गजेंद्र प्रियांशु जी ने कहा। बार बार कह रहे थे कि भुवन मोहिनी सुंदर है, आज अगर वो नहीं होती तो हम मंच के बड़े खूबसूरत कवि होते। कोई शक नहीं इसमें। कई हमें दिल दे देती, लेकिन आपकी काया को देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभावित हो पाती। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। हम डॉक्टर साहब, इस हम में कौन है बता दीजिए। इस हम में कई सारे हम बैठे हैं। कविता इशारे की भाषा है, जिसको इशारा समझ आ जाए वो समझ जाएगा कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं। वारे खंडर, वारे खंडर, ये अच्छा था। तो आप उल्लास में रहिए, ये चक्कर बिल्कुल आपको समझ में आ गया।
इसलिए स्त्रियों के विषय में कुछ मत कहिए। स्त्री जब अपने पर आती है तो शिव जी को भी नीचे लेटना पड़ता है, तो आप मत बोलिए। लेकिन बहुत अच्छा ऊर्जा से आप सुन रहे हैं। सच मानिए, प्रेम को जीती हूँ, प्रेम को गाती हूँ, वही प्रेम आपको बांटने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। सच मानिए, मैंने प्रेम के सिवा कभी कुछ किया ही नहीं। अभी भी मैं आपसे प्रेम ही कर रही हूँ। हालांकि पीछे से कई नज़रें ऐसी है जो सुबह से मतलब शाम से ही मुझसे प्रेम ही कर रही है। मैं उन्हें भी विशेष प्रणाम करती हूँ। ये जितने भी उजड़ों के बीच में बसंत जागा है, उनके हृदय में जो बसंत प्रफुल्लित हुआ है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। तो नहीं, सच में आदरणीय के सरफेस पे तो बिल्कुल लाइट गिर रही है। अच्छा, स्त्रियां, पुरुष के सर पे हाथ फेरने का अधिकार केवल 2 लोगों को होता है, पहली माँ और दूसरी पत्नी। जब माँ पुरुष के सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। आगे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। आप बड़े समझदार श्रोता हैं, बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं। 4 पंक्तियों से बात शुरू करती हूँ। वो आपको देख ज्यादा रहे हैं, सुन कम रहे हैं। जी देखिए, आपको यहाँ भी लोग पहचानते हैं। 4 पंक्तियों से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। स्वागत है। एक रिश्ता जो मैंने आपके बीच में यहाँ बैठकर मुझसे और आपका महसूस किया, उसे शब्द देती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए। दिल में रोशन, देखिए महेश जी के अंदर भी जागा है। अच्छा, आजकल खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से। डॉक्टर साहब अहमदाबाद में और यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं होता। नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश से आती हूँ, वहाँ भी कोई बुजुर्ग नहीं। दिग्विजय जी ने प्रेम करके ये बता दिया कि प्रेम कब तक किया जा सकता है जी, और बाबू ने जेल जाकर बता दिया कि कहाँ तक किया जा सकता है। तो मैं बिल्कुल उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करती। सुनिएगा कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए। नैन 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 से जान क्या कह दिया, आँख ने आँख से जान क्या कह दिया। हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए। दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम। एक वादा जो मैं अपनी ओर से आपको कर कर जाना चाहती हूँ। सुनिएगा जी सॉरी। कि दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, अब न होगा हमारा तुम्हारी कसम। मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली। टूटा जब भी सितारा तुम्हारी कसम, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी कसम, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी कसम। अच्छा, आप प्रेम में इतना डूब जाते हो, इतना डूब जाते हो, इतना डूब जाते हो कि ताली बजाना भूल जाते हो। मैं जानती हूँ कि आप उस जगह तक पहुँच गए जहाँ मैं पहुँचाना चाह रही थी, पर यहाँ भी जीवंतता का परिचय देते रहिए। मैं पुनः कोशिश करती हूँ, कुछ मुक्तक और सुनाती हूँ। कहता है कि श्रृंगार स्त्री के लिए मंच से गाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसे एक मर्यादा में रहकर वो श्रृंगार सुनाना पड़ता है। तो मैं उस मर्यादा का पालन करके वो श्रृंगार आप तक पहुँचाती। सुनिएगा, स्वागत है। ये श्रृंगार का असर है।
अच्छा, आदरणीय कह रहे हैं कि थोड़ा विलंब हो गया। सच में अनुभव बोलता है। मैं 4 पंक्तियां पुनः आपसे जुड़ती हूँ, सुनिएगा जी। कि नैनों ही में मदिरा घोली रात भर। वाह, बहुत अच्छे। आया, मजा आया? हाँ, मुझे भी आ रहा है, सुनिए। कि नैनों ही में मदिरा घोली रात भर, नैनों ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, मैं चुप वो चुप दोनों चूड़ी बोली रात भर, मैं भी बहकी मन भी बहका वो भी बहका रात भर। आगे का दृश्य खींचती हूँ, पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि मैं भी बहकी मन भी बहका वो भी बहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर, मर्यादा ने मौन तोड़ा दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चल समय, हाँ, समय तो कम है, लेकिन अच्छा, मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर तुम हो उस किनारे पर, मगर मैं इस किनारे पर तुम हो उस किनारे पर, और जरा सा प्यार से बोलूं कहोगे दुनिया से जाकर, फलक का चांद मर बैठा जमी के एक सितारे पर, फलक का चांद मर बैठा। एक गीत मेरा मन है, जिस उत्साह में आप लोग हैं, निश्चित रूप से एक ऐसे कोरोना महामारी से हम लोग बाहर आए हैं, सब कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े हताश जरूर हुए, तो कवि सम्मेलन का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि आपकी मुस्कुराहटें जीवित हो जाएं। तो एक गीत से मैं आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। आदरणीय मिश्रा जी, आप भी ताली बजा सकते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ और मैंने भी कई शास्त्र पढ़े हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप जब बड़े पद पे होते हैं तो ताली नहीं बजाते। नहीं, आप बिल्कुल बजा सकते हैं। मैं गीत से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिए। कि चल 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 परदेसी, चल चल चल, चल 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 परदेसी, चल चल चल, क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का, क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का, बाह थाम मेरी पगले तू, राह न अपनी बदल, चल 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 परदेसी, चल चल चल। अच्छा, आपकी टाइमिंग बहुत खराब है, पंक्ति पहले चल रही, ताली बाद में बज रही। कैसे आपका दाम्पत्य जीवन सुधरता होगा। मैं आपको विशेष प्रणाम करती हूँ, लेकिन जिस प्रफुल्लता से आप, उत्साह से आप सुन रहे हैं और जिस उम्र में सुन रहे हैं, इस उम्र में
केवल सुना ही जा सकता है। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर। अच्छा, सलीके से बात कर रहे हैं, सलीके, ये बीच बीच में मैं मतलब डिस्टर्ब हो जाती हूँ। एक तो ये स्त्री पीड़ित इधर बैठे हैं, फिर मुझे ध्यान नहीं रहता है कि अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। चौथी पंक्ति अगर आपको समझ में आ जाए तो मैं फिर गीत प्रारंभ कर दूंगी कि अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए, मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए, खाता कहीं भी खुल जाएगा जीरो बैलेंस पर। अच्छा, मतलब यहाँ पूरा मंच आपको जो है विवेकानंद बनाने में लगा हुआ है, लेकिन आपके भीतर जो देवानंद फंसा हुआ है उसका कोई जवाब नहीं है। सुनिएगा कि चल 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 परदेसी, चल चल चल। इतना अच्छा मैंने कोशिश की आपको उत्साह देने की, लेकिन पीछे अभी भी कुछ चेहरे जो इतनी गंभीर होकर बैठे हैं, इतनी मनहूसियत से बैठे हैं, सच मानिए। ये पहला अंतरा मैं आप लोगों के नाम करती हूँ। अगर आप इस अंतरे में भी नहीं मुस्कुराए तो सोमनाथ जी भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये पहला अंतरा आपको सौंपती, सुनिएगा कि चल 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 परदेसी, चल चल चल। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है, गली गली में नफरत है, कदम कदम पर जाल बिछा तू चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी, चल चल चल, चल 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 परदेसी, चल चल चल। दूसरा अंतरा सुनाती हूँ, स्त्री हूँ लेकिन एक सत्यता कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा कि हर गोरी घूंघट पटकायूं पर्दा उठा रही है, रिझा रही है। जो स्टेशन खाली गाड़ी सीटी बजा रही है, बुला रही है। छोड़ दे अब लाचारी तू, खेल ले अपनी पारी तू। छोड़ दे अब लाचारी तू, खेल ले अपनी पारी तू। इतना सोच समझ मत बंदे, गाड़ी जाए निकल। चल 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 पर। अच्छा, मैं जैसे ही देखती हूँ मिश्रा जी ताली बजाने लगती है। जैसे ही मेरी नजर इधर रखती हूँ फिर। अच्छा, मतलब जरूरी भी है, आईटी वाले जितना देते हैं उससे 3 गुना वसूल भी कर लेते हैं। मेरे तो पति ने कहा कि तुम किसके प्रोग्राम में जा रही हो? मैंने कहा इनकम टैक्स ऑफिसर्स के प्रोग्राम है उसमें जा रही हूँ। बोले पैसे मिलेंगे या देकर आओगी? लेकिन एडवांस पेमेंट मिला, ये बड़ी खुशी की बात है। और आखिरी अंतरा सुनाती हूँ, गीत की सार्थकता। कहते हैं कि गीत का जो अंतिम बंद होता है वो गीत का सार्थक बंद होता है। अंतिम बंद सुनाती हूँ, सुनिएगा कि चल 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 परदेसी, चल चल चल। प्रेम कहाँ मिलता है? प्रेम इन बातों में नहीं मिलता, प्रेम ऐसे मंचों पे भी नहीं मिलता, प्रेम किताबों में भी नहीं मिलता। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़। आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़। और ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़। प्रेम को पढ़ना है तो
शबरी के झूठे बेर पर। तो फिर से शुरू करते, चल 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 परदेसी, चल चल चल, देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है, धुआं ही धुआं है, मर्ज हुआ हर एक फनाए, 100 मर्जों की दवा है, यही तो खुदा है। अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा, अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा, इश्क समंदर है गंगा का, पी ले इसका चल 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 परदेसी। एक बार पूरा सदन मेरे साथ तालियों के साथ इसे सुनिए, चल 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 परदेसी, चल चल चल, चल 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 परदेसी, चल चल चल। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का, बाह थाम मेरी पगले तू, राह न अपनी बदल, चल चल। बहुत बहुत आभार, बहुत। आगे